भीषण गर्मी में हाले अस्पताल, लू के थपेड़ों के बीच अस्पताल पहुंच रही हैं मरीजों के बीच रियलिटी चेक। चिकित्सा विभाग ने हीटवेव की आशंका के चलते सभी हॉस्पिटल्स को निर्देश दिए हैं। मरीजों के लिए छाया, पेयजल समेत जरूरी इंतजाम के आदेश यहां पर दिए गए। लेकिन अधिकांश हॉस्पिटल्स की बात करें तो निर्देशों का मिला जुला असर नजर आ रहा है। तपती धूप में इलाज के लिए भटकने को मजबूर है मरीज। सूबे के सबसे बड़े एसएमएस हॉस्पिटल में भी अव्यवस्थाएं जो है वो नजर आ रही है, जिससे मरीजों की पीड़ा और बढ़ रही है। कई जगह पर डक्टिंग खराब है तो कई जगह पर छाया की बिल्कुल भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। हालांकि एसएमएस हॉस्पिटल की ओपीडी में भी व्यवस्थाएं ठीक दिखाई दे रही है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं कि किस तरह का हाल है हॉस्पिटल्स का। एक तरफ जहां पर लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन अधिकांश हॉस्पिटल में ऐसे निर्देशों का मिला जुला असर नजर आ रहा है। तो चलिए हॉस्पिटल्स की जानकारी हम लेंगे। बांसवाड़ा से सुरेंद्र मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, साथ ही जोधपुर से मेरे सहयोगी शिव प्रकाश जुड़ गए हैं, और जयपुर की अगर बात करें तो विकास शर्मा कनेक्ट हो गए हैं। सबसे पहले विकास, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि हम हॉस्पिटल्स का हाल बयां कर रहे हैं। आपके माध्यम से हम दर्शकों को तस्वीरें दिखाएंगे कि एक्चुअल में तस्वीरें क्या कहती हैं, क्योंकि निर्देश यहाँ पर दिए जा रहे हैं। जिस तरह के हालात फिलहाल बने हुए, गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन इन निर्देशों की कितनी पालना हो रही है हॉस्पिटल में? देखिए बिल्कुल इंदु, इस वक्त भीषण गर्मी है। हालांकि कल रात को जिस तरह से मौसम बदला है राजधानी जयपुर में, तो कुछ गर्मी से राहत जरूर मिली है। लेकिन अगर बात करें एसएमएस अस्पताल की, एसएमएस अस्पताल से अटैच, मेडिकल कॉलेज से अटैच दूसरे अन्य अस्पतालों की, तो यहाँ पर व्यवस्थाओं का जो इफेक्ट है वो मिला जुला देख सकते हैं। अभी मैं खड़ा हूँ मेडिसिन ओपीडी में। आप देखिए यहाँ पे मरीजों की क्या स्थिति है। हालांकि यहाँ पर मैं एक अच्छी बात कह सकता हूँ कि यहाँ पर हवा पानी की व्यवस्था पूरी कर रखी है, और साथ में कम से कम ये व्यवस्था कर रखी है कि जो सिक मरीज है, कुछ ज़्यादा गंभीर मरीज है, उनके लिए बैठने की व्यवस्था भी है। कुछ पहले मरीजों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? इंतजार तो करना पड़ता है, लेकिन क्या यहाँ पे हवा पानी के लिए, आपके ठंडी की व्यवस्था के लिए, इसकी व्यवस्था पूरी दिख रही है आपको? हाँ जी, पूरी दिख रही है। मतलब यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही? गर्मी नहीं, इतना गर्मी फील नहीं हुई। ये वो तस्वीर है जो मैं बता रहा हूँ आपको कि मरीज जो है वो इस बात से संतुष्ट है कि कम से कम भीषण गर्मी में उनके लिए अंदर जो व्यवस्था है पंखे की, कूलर की, वो व्यवस्था की गई है। लेकिन इसके इतर मैं आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि जो मौजूदा सिस्टम है, डक्टिंग है, वही काम नहीं कर रहे हैं। एसएमएस अस्पताल की ओपीडी की तस्वीर है, क्योंकि देखिए सरकारी व्यवस्था है, इस सरकारी व्यवस्था पर सवाल खड़ा करना बहुत आसान है, लेकिन साथ में उसका कारण, उसकी प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन क्यों नहीं हो रहा है, ये बताना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाऊंगा। ये मेडिसिन ओपीडी, प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल की सबसे बड़ी ओपीडी मानी जाती है मेडिसिन ओपीडी। वहाँ के हालात हमने आपको दिखाए। अब मैं आपको दूसरी ओपीडी दिखाता हूँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा रश देखने को मिलता है, वो है न्यूरो सर्जरी ओपीडी। और न्यूरो सर्जरी ओपीडी को अगर हम नंबर दें तो बिल्कुल फेल कैटेगरी में कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहला मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, डक्टिंग लगे हुए हैं लेकिन डक्टिंग बंद है, यानी कि इनका मेंटेनेंस नहीं किया गया, इनका काम नहीं किया गया, इनकी सुधार जो है वो नहीं किया गया, जिसके चलते अब आप देखिए अंदर, हालांकि पंखे लगे हुए हैं, लेकिन आप देखिए जिस तरह से मरीजों का दबाव है यहाँ पर, मरीजों की स्थिति है यहाँ पर, उसको देखते हुए पंखों की जो संख्या है वो भी नाकाफ़ी है। लेकिन मैं आपको इसके उत्तर दूसरी तस्वीर और दिखाऊँगा। भले ही चाहे मरीजों के पास यहाँ पर डक्टिंग बंद है, हवा पानी की व्यवस्था पुख्ता नहीं हो, लेकिन दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊंगा डॉक्टर्स के कमरे में फुल एसी चल रहे हैं, और वहाँ पर पूरा वातानुकूलित स्थिति देखी मिल रही है। हालांकि यहाँ पर जो सीनियर डॉक्टर हैं वो आज छुट्टी बताए जा रहे हैं, लेकिन अन्य डॉक्टर जो हैं वो यहाँ पे जिम्मेदारी संभाले बैठे हैं। और जो बाहर जिस तरह से डक्टिंग खराब है, उसी तरह से अंदर की तरफ बात करें तो अंदर एसी चल रहा है। तो ये कुल मिला के बात की जाए कि यहाँ पर न्यूरो सर्जरी ओपीडी की जो तस्वीर है वो आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मरीज जो है बाहर इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर डक्टिंग बंद है। हालांकि 3 पंखे, देखिए मैं आपको कैमरा पर्सन को कहूँगा दिखाएंगे, 3 पंखों से वैकल्पिक व्यवस्था की जरूर की गई है, लेकिन जिस तरह की भीषण गर्मी है, जिस तरह का उमस है, उसको देखते हुए कम से कम जो एरिया है जहाँ पर व्यवस्थाएं बनी हुई है, मैं सबसे बड़ी बात ये कहता हूँ कि जब कोई व्यवस्था बन जाती है तो उस व्यवस्था को यथावत रखना प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है। जिस तरह के मरीज यहाँ पर आते हैं उनको देखते हुए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर डक्टिंग की व्यवस्था जो है वो सुचारू रहे, यहाँ पर वातानुकूलित व्यवस्था रहे। देखिए आप मरीज यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे बात भी करते हैं। कहाँ से आए हो माता जी? हाँ जी, पंखो चालू है लेकिन डक्टिंग बंद है। गर्मी कितनी है? गर्मी खूब से घबराए आ रही है, घबराए आ रही है, जीव कड़ा छे। हां, पर थोड़ी बहुत तो व्यवस्था ठीक है। कहाँ की ठीक छे, जीव कड़ा चौक शा कर रहे छे।
कड़ाचू करे जो। हाँ क्या नाम है आपका? राजेश सर। है राजेश है। डक्टिंग बंद पड़े बिल्कुल बंद पड़े हैं? बंद पड़े। कोई है शिकायत करने वाला? किसी से शिकायत की क्या आप लोगों ने? सर हमने तो किसी से शिकायत नहीं की। नहीं की आपने शिकायत। देखिए ये तस्वीरें हैं, ये इस बात का घोतक है। मैं देखो किसी पे सवाल नहीं खड़े कर रहा हूँ, लेकिन एक व्यवस्था की पार्ट है कि अगर डक्टिंग यहाँ लगा हुआ है, डक्टिंग का पूरा मैनेजमेंट यहाँ तैयार किया हुआ है, तो फिर वो चल क्यों नहीं रहे हैं? ये अपने आप में एक सवाल है। वो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर डक्टिंग की किसी वक्त है तो वो आज के वक्त है, क्योंकि अगर आज इस वक्त जब भीषण गर्मी है उस वक्त अगर ये काम नहीं कर रहे तो मुझे लगता है फिर इसको सर्दियों में चलाया जाएगा। जब भीषण ठंड होगी उस वक्त इनका उपयोग किया जाएगा, इनका ट्रायल किया जाएगा, ताकि मरीजों को ये एहसास हो सके कि यहाँ पर मरीजों को राहत के बजाय दर्द दिया जाता है। मैं आपको इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मन को दुखाती है। जब हम मौजूदा व्यवस्था होती है, जब सिस्टम, आप देखिए डक्टिंग पे कितना पैसा खर्च किया होगा, और इसका मेंटेनेंस एक जिम्मेदार एजेंसी है, एक जिम्मेदार लोगों को दिया जाता है कि आप इसको पूरा मेंटेन करेंगे। आप देखिए किस तरह के मरीज यहाँ पे आते हैं। आप देखिए, मैं तस्वीर दिखाऊंगा, ये इस जगह की गंभीरता है। इस तरह के मरीज यहाँ पे आते हैं और उस तरह के मरीज जब अंदर पहुँच रहे हैं उस कंडीशन में उनको बिना वातानुकूलित स्थिति के अंदर इंतजार करना पड़ता है, 1-1 घंटे इंतजार करना पड़ता है। तो कम से कम इस बात को देखा जाना चाहिए कि अगर व्यवस्था है, अगर नहीं है व्यवस्था तो ठीक है, हम व्यवस्था करेंगे, सुधार करेंगे, ऐसा किया जा सकता है और कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन डक्टिंग लगा हुआ है, डक्टिंग खराब पड़ा है, उसको सुधारना नहीं है, मेंटेनेंस नहीं करना उसकी, तो ये सीधे तौर पर लापरवाही का घोतक है। हालांकि मैं आपको अपडेट कर दूं, अस्पताल ने पिछले साल की तुलना में काफ़ी हद तक व्यवस्थाओं में सुधार किया है। वो इसलिए कहना ज़रूरी है क्योंकि जो लोग काम करते हैं, जो लोग व्यवस्थाएं को दुरुस्त करने में प्रयास करते हैं, उनकी तारीफ भी की जानी चाहिए। अगर वो नहीं करते तारीफ तो उनका मनोबल टूटता है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि उनकी जो कमियां हैं उन तक जो बात नहीं पहुंच रही है वो पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। आप देखिए यहाँ की तस्वीर, आप देखिए इस तरह का मरीजों का लोड है। आप देखिए सुबह से आप देखिए किस तरह के मरीज यहाँ पर आते हैं। मैं कैमरा पर्सन विनोद को कहूँगा कि वो दिखाएंगे। आप देखिए इनके पास बैठने के लिए कुर्सियाँ हैं तो कम से कम बैठ सकती है ये मरीज। लेकिन अगर कोई व्यवस्था बनी हुई है, कोई सिस्टम बना हुआ है, किसी सिस्टम पर पैसा खर्च किया हुआ है और उसके बावजूद भी अगर उनका उपयोग नहीं हो रहा, वो भी जब उसकी सर्वाधिक ज़रूरत है, तो फिर सीधे तौर पर प्रशासन से सवाल जरूर खड़े होते हैं। प्रशासन से जरूर सवाल किए विकास मिला जुला असर यहाँ पर नजर आ रहा है। एसएमएस हॉस्पिटल की तस्वीरें आपके माध्यम से हम दिखा रहे हैं। आप लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन अब बात यहाँ पे जोधपुर की कर लेते हैं, क्योंकि शिव प्रकाश भी लगातार जुड़े हुए। शिव प्रकाश, जोधपुर में कौन से हॉस्पिटल में आपकी मौजूदगी है और वहां का क्या हाल है? जी, मैं अभी खड़ा हूं जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल, जो जोधपुर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है। और यहाँ केवल जोधपुर ही नहीं बल्कि आसपास के सभी जिलों के मरीज हैं वो आते हैं यहाँ इस अस्पताल में। आप देख सकते हैं अभी हम ट्रॉमा सेंटर के बाहर जो खड़े हैं, मरीजों की आवाजाही है वो लगातार चल रही है। मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से गर्मी का दौर शुरू हुआ, 3-4 दिन लगातार जिस तरह से पारा 44 डिग्री के आसपास पहुँचा, उसके बाद यहाँ लगातार ये मांग उठ रही थी कि मरीजों के लिए छाया की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था नहीं है। तो इसको देखते हुए यहाँ अस्पताल प्रशासन ने वैकल्पिक इंतजाम किए हैं। आप देख सकते हैं कि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाने के लिए जो रास्ता है उसको यहाँ अस्थायी टेंट लगा करके कवर किया गया है, छाया की व्यवस्था की गई है ताकि मरीज को यहाँ से एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ जब ये दूसरे लोग यहाँ निकल रहे थे तब हमने ये बात रखी थी कि किस तरह से मरीजों को एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाने में भीषण गर्मी में तापमान होता है तो दिक्कत होती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अस्पताल प्रशासन ने प्रयास किया है कि कहीं न कहीं जो थोड़ी राहत उनको दी जाए। यहाँ मरीज के कुछ परिजन, हम उनसे बात करेंगे कि क्या किस तरह की व्यवस्था है, कौन उनके यहाँ भर्ती है। आपके यहाँ कौन भर्ती है? हम तो चेक कराने के लिए आए हैं यहाँ पे। नहीं, छाया तो अभी ये टेंट लगाया तो छाया है, नहीं तो छाया नहीं है यहाँ पे। पानी की भी व्यवस्था है नहीं, कभी कभी पानी भी नहीं आता है यहाँ पे, ये व्यवस्था है। आप यहाँ आए हो दिखाने के लिए आए हो क्या, या जो गर्मी को लेकर के जो व्यवस्था की गई है उसको? छाया तो करिए तो बढ़िया बात है और राहत भी मिल रही है छाया से, और अच्छी बात है जो भी किया है। और भी कोई मरीज है? आप कहाँ से आए हो? डांडनिया से। डांडनिया से। यहाँ गर्मी को लेकर के जो इंतजाम किए गए उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे जो प्रशासन खता खड़ा हो रहा हूँ यहाँ पे। बहुत धन्यवाद। कोई परेशानी? नहीं, परेशानी अभी तक कुछ नहीं है। तो देखिए जो मरीज हैं, जो उनका कहना है कि वो यहाँ
आए हैं। हालांकि जिस तरह से, क्योंकि मरीजों का अत्यधिक दबाव रहता है तो थोड़ा इंतजार सबसे बड़ी समस्या रहती है मरीजों की, लेकिन उसके बावजूद भी जो व्यवस्थाओं को सुधारने का प्रयास किया गया है उसका कहीं ना कहीं यहाँ असर है, लोगों को यहाँ राहत मिल रही है। और अब यहाँ अगर वार्डों की बात करें तो वार्डों में अधिकांश दानदाताओं के सहयोग से पिछले 1 साल में यहाँ 10 से अधिक वार्ड है उनमें सुधार किया गया है। तो जो आउटडोर के मरीज के साथ जो इंडोर मरीज है उनको कहीं ना कहीं गर्मी से राहत जरूर मिल रही है। जी बिल्कुल शिव प्रकाश, यहाँ की तस्वीरें तो फिर भी ठीक नजर आ रही है क्योंकि व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है। चलिए बात बांसवाड़ा की यहाँ पर कर लेते हैं। सहयोगी सुरेंद्र भी लगातार हमारे साथ कनेक्टेड है। सुरेंद्र, आपकी मौजूदगी बांसवाड़ा में कौन से हॉस्पिटल में है और वहां पर किस तरह के हालात, किस तरह की व्यवस्था गर्मी को देखकर यहाँ पर प्रशासन की तरफ से जो निर्देश देते हैं उसकी कितनी पालना यहाँ पर नजर आ रही है? बिल्कुल इंदु, देखिए कि जिस तरीके से राजस्थान के बांसवाड़ा जिला मुख्यालय के महात्मा गांधी चिकित्सालय के उस महिला वार्ड में मैं मौजूद हूं जहां पर जिले की अलग अलग जो है वो स्थानों से पुरुष वार्ड में भी मौजूद हूं, साथ ही मेरे साथ महिला वार्ड भी जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं व्यवस्थाओं की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट इंडिया की रियलिटी चेक में ऐसे कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं जिनको देख करके हम नहीं बल्कि ये तस्वीरें खुद बयां कर देगी कि अस्पतालों में हाल फिलहाल अभी जो है वो बांसवाड़ा जिले का 10:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है और 42 यहाँ पर टेम्परेचर अभी तक पहुंच चुका है। अब देखिए कि पूरे दिन में मरीज कितने परेशान होंगे। हम मरीजों से बात भी करेंगे, मरीजों से पूछेंगे कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था है या नहीं है। हालांकि हमने तस्वीरों के जरिए ये साफ तो कर दिया है कि यहाँ पर कूलर तो हैं लेकिन 4 कूलर लगे हुए हैं और वो भी कुल 80 पेशेंटों के बीच में, यानी कि कहा जा सकता है कि 20 पेशेंटों के बीच में 1 कूलर। हालांकि यहाँ पर कड़क की गर्मी में एसी का प्रावधान होना चाहिए था लेकिन वो तस्वीरें भी नहीं है। हालांकि सबसे खास बात तो ये है कि फर्स्ट इंडिया के रियलिटी चेक से पहले जयपुर की एक टीम महात्मा गांधी चिकित्सालय पहुंची है। तमाम वार्डों की उन्होंने जो है वो दौरा किया है। हालांकि हॉस्पिटल में 10 बजे तक सफाई का कार्यक्रम चल रहा था जबकि ये सफाई सुबह 7 बजे होनी चाहिए। मैं अपने कैमरा पर्सन सहयोगी से कहूंगा कि वो मेरे साथ चल करके उन मरीजों की तमाम व्यवस्थाएं भी दिखाएं, उन मरीजों से पूछेंगे कि पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है या किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। हम बात करेंगे। कहाँ से आए हो आप लोग? काका कहाँ से आए? गामड़ी, चंबा गामड़ी से। आप पानी की क्या व्यवस्था, पानी है या पीने का? पानी है यहाँ अंदर लगा हुआ, प्याऊ लगा हुआ यहाँ या पानी कहाँ से लेकर के आते? हम तो बोर कराया हड़पम में। हड़पम कहाँ पे? गांव। अरे मैं यहाँ हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। पानी की व्यवस्था है? यहाँ से पानी की व्यवस्था तो हूँ नहीं है ना, पानी नहीं है। देखिए ये हमारे साथ में पेशेंट के जो परिजन हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे और खास करके बात करेंगे उन लोगों से। यहाँ पानी की पीने की व्यवस्था है क्या? नहीं पानी है, नहीं है पानी, पंखा हवा दे रहा है। हाँ। देखिए सबसे इंदु खास बात तो ये कि ग्रामीण अंचल आदिवासी है, यहाँ पर जो है वो लोगों में जागृति कम है। हालांकि कैमरा देखते ही वो जो है वो चुप्पी साध लेते हैं लेकिन हम नहीं, बल्कि ये तस्वीरें खुद बयां कर रही है कि हाल फिलहाल में जिले का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। मैं अपने कैमरा सहयोगी को कहूंगा कि पूरे वार्ड की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से। सुरेंद्र वापस आती हूँ क्योंकि हाल यहाँ पर भी कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। लगातार हम अलग अलग हॉस्पिटल्स की भी बात करें लेकिन प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल की बात करें, एसएमएस हॉस्पिटल, जहां पर व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद होनी चाहिए थी, जहां पर जितने निर्देश दिए गए उनकी पालना होनी चाहिए थी, वहां पर मिला जुला असर नजर आया। विकास, अभी आपने जो तस्वीरें दिखाई थी उससे हमें नजर आ रहा था कि कहीं पर व्यवस्था ठीक है लेकिन कहीं कहीं पर व्यवस्था ठीक नहीं है। लेकिन इतने बड़े हॉस्पिटल से हम ये तो एक्सपेक्ट नहीं करते कि वहां पर मिला जुला असर नजर आए। वहां पे एटलीस्ट जितनी भी व्यवस्था है, जितने निर्देश दिए गए उनकी पालना ठीक तरह से होनी चाहिए। देखिए बिल्कुल, आप अगर देखेंगे तस्वीरें, मैंने आपको अंदर की ओपीडी की तस्वीर दिखाई, अब मैं आपको दवा काउंटरों की सच्चाई दिखाता हूँ। आप देखिए यहाँ पर सिर्फ पंखे लगे हुए हैं, पंखे भी कुछ चल रहे हैं कुछ नहीं चल रहे हैं। मरीजों को पता नहीं होता कि ये पंखे कब चलेंगे कब नहीं चलेंगे। मैं कैमरा पर्सन मेरे विनोद गोस्वामी कहूँगा एक बार दिखाएंगे पंखों की स्थिति। भीषण गर्मी में भी पंखे खड़े हैं, मतलब चल नहीं रहे पंखे, सिर्फ दिखावटी शोपीस के रूप में लगे हुए हैं, जबकि इनके नीचे यहाँ पर मरीज जो है लाइन लगाकर खड़े रहते हैं और अमूमन यहाँ पर लाइन खड़ी रहती है। हालांकि अभी इस वक्त यहाँ लाइन नहीं है लेकिन मरीज जरूर है यहाँ पे। आप देखिए तपती धूप है, एक टीन शेड ऊपर लगा हुआ है, शेड है और शेड के नीचे ये पूरा तपता हुआ इलाका है। इस तपते हुए इलाके के अंदर जो पंखे लगे हुए हैं वो भी नहीं चल रहे हैं
और उसके आगे की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। ये सबसे बड़ा युद्ध स्थल कह सकते हैं एसएमएस का, जहाँ पर दवाइयाँ लेनी होती है मरीजों को, और वहाँ की तस्वीर आप देख सकते हो। पंखों के भरोसे पूरी व्यवस्थाएं की जा रही है यहाँ पर, जिस तरह की, क्योंकि आप देखिए, पहले मैं आपको दिखाऊंगा, एक बार विनोद जी को कहूँगा बाहर की तस्वीर दिखाएंगे। बाहर से जो लोग आ रहे हैं, किस भीषण गर्मी के अंदर से बाहर से आ रहे हैं। छाया की व्यवस्था है, मैं बिल्कुल कहूँगा छाया की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन जिस तरह की भीषण गर्मी में है, उसको देखते हुए यहाँ पर अतिरिक्त इंतजाम किए जाने चाहिए। कुछ नहीं हो तो कम से कम 3-4 कूलर अगर यहाँ पर रखवा दिए जाते, तो कम से कम जो मरीज घंटों यहाँ इंतजार कर रहे हैं, इनको इस भीषण गर्मी के अंदर परेशान नहीं होना पड़ता। जो पंखे लगे हुए हैं, हालांकि 3 से 4 पंखे चला रखे हैं, लेकिन जिस तरह की आप देखिए भीड़, देखिए आप, ये भीड़ जो है अपने आप में बयां कर रही है इस बात को कि किस तरह की स्थितियां हैं यहाँ पर। और इस स्थिति में बहुत ज़रूरी हो गया है कि वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जाए। 2 से 3 जो लाइनें यहाँ लगी हुई है। और आप बताएं, क्या नाम क्या आपका? धर्म सिंह। क्या व्यवस्था है, किस तरह की लग रही है? लाइन में लग रहे हैं, 2-2 दिन आए जाए, दवाई नहीं मिल रही है, क्या करें? भूखे प्यासे पड़े हैं कि लाइन में लगते। अच्छा, हाँ। पानी वानी की व्यवस्था यहाँ पर? पानी की तो है, पानी की तो नहीं है सर, नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। परेशान हो रहे हो? हाँ जी, परेशान हो रहे हैं सर। 2 घंटे हो गए सर लाइन में खड़े हुए, कोई सुविधा नहीं है सर। तो देखिए हालांकि इस अस्पताल में दबाव भी मरीजों को है, और उस मरीजों के दबाव को देखते हुए व्यवस्थाएं जिस कदर होनी चाहिए वो यहाँ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कि कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं ऐसी की जानी चाहिए जिससे कि कम से कम जो मरीज है, आप देखिए बच्ची इससे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ममता वीणा। कहाँ से आए हो? कोटपुतली। हवा कर रहे हो या इस पर्चे से? जी। आप ये देखिए, तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं आपको, एक हास्यास्पद तस्वीर है। ये पर्चा जो उम्मीद लेके आई इलाज के लिए, उस पर्चे से हवा कर रही है। क्यों? यहाँ पर आप देखिए, ऊपर दिखाइए तस्वीर आप, यहाँ कहीं पर भी पंखे कूलर की व्यवस्था नहीं है इधर। और 1 महीने से चक्कर काट रही हूँ मैं, अभी तक नहीं हुआ। 1 मंथ से आ रही हूँ मैं, तो चक्कर काट रही हूँ। एक साथ तो जांचें लिखते नहीं है, एक दिन करवाते फिर बोलते ये आएगी कल, फिर दूसरी जांच लिख देते, बोले ये परसों आएगी। अभी तक तो हुआ नहीं मेरा, आज दवाई लिखी है, 1 मंथ हो गया। अच्छा, अब दवाई का संघर्ष है। अभी ये बोल रहे हैं कि अभी ये जमा करो, फिर 4-5 दिन बाद मिलेगी दवाइयाँ। देखिए ये तो एक संघर्ष है, और ये संघर्ष इनकी किस्मत में लिखा हुआ है, मुझे लगता है ऐसा। क्योंकि हाँ, नाम क्या है? खालीराम है मेरा। मैं तो 2.5 साल से सर्जरी करवा के दवाई ले रहा हूँ, तो ये हर बार भेजते हैं 10-11 पे, तो ये दवाई वहाँ पर बंद कराते स्टोर में, वही तो बिल्कुल बहुत समझ। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, और ये महत्वपूर्ण बात फर्स्ट इंडिया लगातार उठाता है कि जब अगर दवाइयाँ RMSCL से उपलब्ध नहीं हो रही है, तो अस्पताल प्रशासन को उन दवाइयों में से अधिकांश स्टॉक को जो DDC काउंटर है, जो डायरेक्ट मरीजों के लिए बने हुए हैं, वहाँ पर उपलब्ध होनी चाहिए, और वो नहीं होती। उसी का परिणाम आप देखिए, 2-2 घंटे तक यहाँ लोग मरीज इलाज के लिए, यहाँ पे दवाओं के लिए यहाँ भटकते हैं, और यहाँ पर भटकने के बाद भी 3 से 4 दिन, अरे बुजुर्ग लोग हैं, देखिए आप, कोई लाइन में लगने के बाद में लाइन में लग रहे हैं, बिना कूलर पंखे के हवा में लग रहे हैं। पता है 10 नंबर 11 नंबर पहले एक बार इनकी तस्वीर दिखाइए आप, चेहरे पे देखिए किस तरह से पसीना हो रहे हैं लोग। 10 नंबर 11 नंबर पे बताया, 10 नंबर पे जाए तो 11 नंबर मुँह नहीं लगाए, फिर जाओ ऊपर माल लगाओ, फिर नीचे आओ, फिर सुबह से 8 बजे से फोटोकॉपी कराओ, क्लियरिटी नहीं है, ऊपर कहते 10 नंबर 11 नंबर पे मिलेगा, 10 नंबर पे लाइन लगाओ। इससे बढ़िया तो ऐसा लगता नहीं है घर पे अगर 2 घंटे आराम कर लेते तो तबीयत ठीक हो जाती। कहाँ गांव से आए हैं, कहाँ से आराम करते? प्रॉब्लम शुगर की प्रॉब्लम है, तो अब आराम कहाँ से करते? वहाँ तो डॉक्टर मिलते नहीं। दवाओं के लिए भी है, कुछ दवा वहाँ दिए, कुछ दवा यहाँ के लिए कहते पहले 10 नंबर जाओ, 10 नंबर कहते फोटोकॉपी करा के लाओ, फिर उसके बाद। ये तो बहुत ही बड़ी समस्या है, और मुझे लगता है कि संभवतः चिकित्सा विभाग में ऊपर से नीचे तक कोई भी व्यक्ति इस बात को, इस गंभीरता को समझ नहीं रहा है कि ये जो अव्यवस्था है, कुप्रबंधन है, इसका खामियाजा मरीजों को कितना भुगतना पड़ता है। आप देखिए, एक मरीज को दवा लेने तक का जो सफर तय करना पड़ता है, उसमें उसको कितनी परेशानी। एक बार फिर से बात करते हैं भीषण गर्मी में। हाल है हॉस्पिटल फर्स्ट इंडिया का रियलिटी चेक, और अलग अलग जगह से मेरे 3 सहयोगी जुड़े हुए, जयपुर, जोधपुर और बांसवाड़ा से। अब बात यहां पर जोधपुर की करते हैं। शिव प्रकाश लगातार जुड़े हुए। शिव प्रकाश, चूंकि आपने मथुरादास हॉस्पिटल की तस्वीरें दिखाई थी जिसमें हमें नजर आता है कि व्यवस्था ठीक है, अब हम चाहेंगे कि आप कुछ मरीजों से भी बात करें, साथ ही अंदर जाकर भी कुछ तस्वीरें दिखाएं, और वहां का क्या हाल है वो भी दर्शकों तक पहुंचाए। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि मथुरादास माथुर अस्पताल जोधपुर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है। हमने अभी पहले बाहर की जो व्यवस्था है वो दिखाई। अब हमारे जो कैमरामैन साथी हैं भवानी सिंह जी, मैं उनको कहूँगा कि जो ये पर्ची काउंटर है, आप यहाँ आउटडोर है, वहाँ हम यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मरीज हैं वो लाइनों में खड़े हैं, और
पर्चियां हैं वो ली जा रही है। साथ ही जो बैठने की व्यवस्था है मरीजों के लिए, बेंच यहाँ लगी हुई है और लाइनों में जो मरीज खड़े हैं हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि उनको किस तरह की यहाँ सुविधा है वो मिल रही है। सर, आपके यहाँ कौन भर्ती है? ये मेरे पिताजी है। तो यहाँ गर्मी को लेकर के क्या व्यवस्था है? अच्छा, हवा की और बैठने की व्यवस्था कैसी है? अच्छी है व्यवस्था अच्छी है। हाँ जी। और कोई गर्मी की कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं। और भी यहाँ जो दूसरे लोग हैं हम उनसे बात करेंगे कि आप कहाँ से आए हैं, आप किसको दिखाना है? आप मेरे सासू जी है। सासू जी है, पढ़ती है यहाँ? हाँ। यहाँ गर्मी को लेकर के जो है प्रशासन ने कैसी व्यवस्था की है? छाया की, पानी की, बैठने की व्यवस्था एकदम ताजी है सर। अच्छी है। बिल्कुल। तो देखिए, जो डक्टिंग है मैं बताना चाहूँगा, भवानी सिंह जी हम बताएंगे, जो डक्ट लगे हैं वो अभी भी यहाँ चालू कंडीशन में है। ये सबसे बड़ा हॉल है जहाँ पर्चियां हैं वो काटी जाती है। और भी यहाँ आप कहाँ से आए हैं? जो व्यवस्था है वो ठीक नजर आ रही है, लेकिन एक बार फिर बात बांसवाड़ा की कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर भी व्यवस्था कुछ ठीक नजर नहीं आ रही थी। जो सहयोगी सुरेंद्र है वो दिखा भी रहे थे कि इस तरह से जो मरीज परेशान हो रहे हैं। सुरेंद्र, कुछ देर पहले जब आप मरीजों से बात कर रहे थे वो कह रहे पानी की व्यवस्था अब तक नहीं है। हाँ, मतलब अगर आप ये देखिए कि इतनी ज्यादा गर्मी और उसमें एटलीस्ट जो पानी है वो तो मरीजों तक पहुंचना चाहिए। उसके अलावा और कुछ व्यवस्थाओं की अगर बात करें, उस पर कितना काम किया गया? बिल्कुल इंदु, देखिए कि करोड़ों रुपए का बजट महात्मा गांधी चिकित्सालय को मिलता तो है, लेकिन अब तक ये पता नहीं चल पाया है पिछले 70 सालों से कि वो आखिरकार बजट जाता कहाँ है। आता तो खूब सारा है, लेकिन जाता कहाँ है इसका अब तक कोई पता नहीं है। अगर हम बात करें पानी की व्यवस्थाओं की, तो एमजी अस्पताल की अगर मैं बात करूं तो पूरे जिले से यहाँ पर मरीजों की सुरेंद्र, आपका कनेक्शन प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है। चलिए जयपुर की एक बार बात कर लेते हैं। विकास लगातार हमें हॉस्पिटल की तस्वीरें दिखा रहे थे, एसएमएस हॉस्पिटल की। विकास, मतलब आपने जो तस्वीरें दिखाई वो एसएमएस हॉस्पिटल के हाल को बयां कर रहा है, लेकिन पर्सनली आपको क्या लगता है कि किस तरह से हमें इन व्यवस्थाओं पर काम करना चाहिए? क्योंकि मरीज एक उम्मीद लेकर पहुंचते हैं यहाँ पर, उनकी उम्मीदों पर तो पता नहीं किस तरह का रिजल्ट आता है, लेकिन परेशान जरूर हो रहे हैं। हाँ, देखिए बिल्कुल मैं आपको अपडेट दूं। मैंने पहले भी कहा था कि अस्पताल की बुराई करना बहुत आसान है, लेकिन वहाँ की चुनौतियाँ उनको समझना बहुत मुश्किल है और उन चुनौतियों को सामना करके उनका समाधान करना भी। सबसे बड़ी बात, फर्स्ट इंडिया की खबरें चल रही है, खुद अस्पताल के अधीक्षक है वो यहाँ आए हैं और वो यहाँ आकर के व्यवस्था देख रहे हैं। उनसे बात करते हैं। मृणाल जोशी जी हैं, अति संवेदनशील श्रेणी में मैं इनको कह सकता हूँ। सर, दो तरह की यहाँ दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत तो ये कि आपने काफ़ी हद तक व्यवस्थाएँ ओपीडी में व्यवस्थित करी है, लेकिन कुछ वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी डक्टिंग बंद है। दूसरी बात ये जो एक युद्ध, महायुद्ध है, इसका समाधान कब तक हो पाएगा? सर, ये बड़ी समस्या। आप लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, आरएमसी को लगातार कहते हैं कि दवाइयाँ उपलब्ध हो, वहाँ से दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होती है। तो उससे में सर इन लोगों की जो फुटबॉल बनती है ना, इनका दर्द। और यहाँ देखिए सर, 2-3 पंखे हैं, कूलर की व्यवस्था नहीं है, बुजुर्ग लोग हैं, मतलब ये स्थिति है, काफ़ी चिंताजनक स्थिति है। आप बताएं क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, हम लोग इसमें लगे हुए हैं कि ये जो 10 और 11 नंबर है ना, ये दोनों हम शिफ्ट करने वाले हैं और इसके ऊपर हमें तो इसके अंदर क्या है, हम नए जो है काउंटर बना रहे हैं और इसको धनवंतरी ले जा रहे हैं, सो दैट कि प्रेस्क्रिप्शन वहाँ लिखे जाते हैं तो दवाई वहीं की वहीं पर ही मरीज का है और उसको यहाँ आने की ज़रूरत ना पड़े। वो इन प्रोसेस है, उसका जो कंस्ट्रक्शन है उसके लिए कुछ परमिशन चाहिए तो वो हम ले लेंगे। मेरे ख्याल से विद इन फ्यू डेज़ ही हो जाएगा। ये हम ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसलिए कुछ डक्टिंग वगैरह सर बंद पड़े हैं 3-4 जगह। जरूर बंद पड़ी है, क्योंकि उसमें क्या हुआ कि पीडब्ल्यूडी को सारा काम टेक ओवर करना था। तो आपको पता है अमरीश जी का टाइम जो हुआ था एमओयू, पर वो अभी क्या है, वो पता नहीं चल पा रहा है कि पीडब्ल्यूडी क्या चाह रही है। तो अब क्या है कि सडनली हमारे को हर चीज़ की दोबारा सीएमसी करनी पड़ रही है। और वहाँ पर भी क्या है, शायद नया बीएसआर बन रहा है जो कह रहे हैं वो 1 अप्रैल के बाद लागू होगा। तो वो एकदम क्या है कि जो बीच वाला पीरियड है ना, ये कि जब तक वो टेंडर नहीं हो रहे हैं तो अब वो सडनली हम लोग क्या है, बिल्कुल जिसको फायर फाइटिंग मोड में है। चलो मैं मान सकता हूँ, लेकिन सर अभी की बहुत सख्त ज़रूरत है। आप देखिए इन सभी लोगों की थक हार करके बैठ चुके हैं, कोई हवा पानी की इनकी व्यवस्था नहीं है, बाहर की भी नहीं है और अंदर से बाहर से जो मरीज आता है उसके लिए भी नहीं है। तो 1-2 कम से कम कूलर की व्यवस्था, कुछ छाया की व्यवस्था सर, ये अगर कूलर का भी हमारा हो गया है, जंबो कूलर का हमारा रेट कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। जहाँ जहाँ आवश्यकता है सब जने ले रहे हैं। अब यहाँ पर जो इंचार्ज हैं डिमांड करेंगे हम इनको भी दे देंगे, हम सब कर चुके हैं। जहाँ जहाँ पर जैसे आप कह रहे हैं ना कि डक्टिंग वगैरह के कारण प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोगों ने जंबो कूलर ले लिए सो दैट कि हवा की और सुविधा की प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ ऑलरेडी डन,
सर मैं अंतिम बात पूछूंगा, अंतिम बात कहूंगा, ये लोगों का दर्द जो है और लोगों की दुआएं वो आपको लगती है, हमको लगती है सर, उसी हिसाब से कम से कम उनका काम देखिए सर। बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। तो जो आप बात आज कर रहे हैं हम उसके ऊपर ऑलरेडी पिछले 1 महीने से काम कर रहे हैं। देखिए यदि अस्पताल के अधीक्षक मृणाल जोशी जी उन्होंने बताया किस तरह से काम काज कर रहे हैं। हालांकि देखो सरकारी व्यवस्था है, चुनौतियां बहुत सारी होती है, और सबसे बड़ी बात है उन्होंने ये बात कही कि जंबो कूलर के ऑर्डर कर दिए गए हैं, आज या कल के अंदर वो व्यवस्था हो जाएगी। इस जगह पे कम से कम खास तौर पर व्यवस्था हो, ताकि कम से कम जो ये लोग 3 बार लाइन में लग करके 4थी बार यहाँ युद्ध स्तर पर लड़ रहे हैं सिर्फ दवाई लेने के लिए। बिल्कुल इन लोगों के लिए चैलेंजेस है और उन चैलेंजेस को हम खुद भी समझते हैं, इसीलिए हम सिर्फ नेगेटिव साइड नहीं बल्कि दोनों साइड यहाँ पर दिखा रहे हैं कि अगर व्यवस्था ठीक भी है तो वो भी हम दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया विकास आपका, आपने एसएमएस हॉस्पिटल की तस्वीरें दिखाई। साथ ही सुरेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने बांसवाड़ा के महात्मा गांधी हॉस्पिटल से जुड़ी व्यवस्थाओं की तस्वीरें दिखाई। शिव प्रकाश आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मथुरादास माथुर हॉस्पिटल की तस्वीरें हमारे दर्शकों तक बयां करी। और इस रियलिटी चेक में देखिए मिला जुला असर नजर आ रहा है, लेकिन हालांकि कुछ जगह पर व्यवस्था ठीक करने की जरूरत है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एसएमएस हॉस्पिटल, क्योंकि वहां पे मिला जुला असर यहां पर नजर आया। चलिए